स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 29 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार हो गया और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं। किसान आंदोलन को लेकर आज फिर से किसान भाई लोग और सरकार के बीच में चर्चाएं भी होने जा रही है। कल भी चर्चाएं बातचीतें हुई, क्या कुछ फैसले निकले मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा भी महंगाई को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा और साथ ही अगर आपके भी घर में गाड़ी व्हीकल वाहन है तो उसको लेकर भी एक नया नियम है। राम मंदिर को लेकर भी एक अपडेट है और एक एक करके आज की सभी 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की, जहां खबर आप देख पाओगे कि भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है ना वो ITR को फ्री में भरने की सुविधा दे रहा है। मिनटों में आपका काम हो जाएगा और घर बैठे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो है ना SBI, उसने अपने ग्राहकों के लिए एक तोहफा दिया है। SBI ने ग्राहकों को फ्री में ITR फाइल करने की सुविधा दी है। अगर आप भी SBI के ग्राहक हैं तो आप योनो ऐप की मदद से फ्री में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। 31 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट तारीख है, तब तक आप फ्री में भर सकते हैं। SBI ने ट्वीट करके लिखा है, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। चलिए साथ ही अपडेट है, राजधानी दिल्ली में 4 व्हीलर के लिए HSRP नंबर प्लेट कंपलसरी हो चुकी है। अब नहीं लगाने पर 5500 रुपए का चालान भी कटेगा। जहाँ अगर आप दिल्ली में गाड़ी लेकर जाते हो ना दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और बिना कलर कोड स्टिकर वाले वाहनों पर अब 5500 रुपए तक का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कल ही आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में भी जिन वाहनों के पीछे जो जाति के नाम लिखे होते हैं जैसे कि ब्राह्मण, गुर्जर वगैरह, उन पर भी जुर्माना लगेगा। अब कल ही मैंने आपको इसके बारे में अपडेट भी बताया था, राइट। तो ये कुछ नए नियम बन चुके हैं गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर। और साथ ही फिलहाल अगली खबर आप देख पा रहे महंगाई को लेकर देखिए अपडेट। राजधानी में बढ़े प्याज, टमाटर समेत इन सभी सब्जियों के दाम। जी हाँ, आजकल फल सब्जियां काफी कुछ ज्यादा महंगी चल रही है, आपको पता होगा। हरी सब्जियां जिसमें बैंगन, करेला, खीरा वगैरह, टमाटर, गोभी, आलू सभी की रेटें काफी ज्यादा चल रही है। लेकिन इसी बीच एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देखिए जरा, कृषि कमोडिटी को लेकर अपडेट है कि प्याज के निर्यात पर से पाबंदी को हटा दिया। 1 जनवरी से सभी वेराइटी के प्याज का अब एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। यानी कि इससे जाहिर सी बात है, पता लगता है दोस्तों कि हमारे देश में जाना प्याज अब एक्सपोर्ट हो सकेगा। मतलब कि प्याज की सप्लाई देश में भरपूर है और इससे उम्मीद है कि प्याज जो है बहुत जल्द आपको थोड़ा बहुत सस्ता भी देखने को मिलेगा, कीमतें भी घटेगी क्योंकि प्याज की नई फसल आ चुकी है। और यही नई फसल आने की वजह से सरकार ने इस पर एक्सपोर्ट पर लगी लिमिट को भी हटा दिया और बाकी रेटें भी कुछ घटेगी। तो ये राहत की बात है ना। और अगली खबर देखिए, नए साल के पहले दिन पर्यटक नहीं कर सकेंगे ताजमहल के दर्शन। जी हाँ, इस साल नव वर्ष का पहला दिन जो है वो पर्यटकों के लिए थोड़ा निराशजनक हो सकता है क्योंकि देश विदेश से हर साल नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटक जो है दोस्तों वो ताजमहल घूमने आते हैं। लेकिन इस बार नए वर्ष पर यानी कि साल 2021 की शुरुआत में 1 जनवरी के दिन आपको ताजमहल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ताजमहल के घूमने का सिस्टम जो है वो बंद रहेगा। आप टिकट लेकर भी नहीं घूम पाएंगे। प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है क्योंकि अभी आजकल कोरोना वगैरह का जो मसला चल रहा है, इसी को देखते हुए ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाए, इसलिए नव वर्ष के दिन ताजमहल को बंद रखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, रोजगार की सही तस्वीर दिखेगी। मार्च 2021 से नया रोजगार सर्वेक्षण शुरू करेगी सरकार। हर तिमाही आएंगे आंकड़े, बड़ा होगा सैंपल साइज। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, खास करके बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत का अपडेट है। सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। देखिए जरा, अगले साल मार्च से यानी कि मार्च 2021 से सरकार रोजगार पर नया सर्वेक्षण जारी करेगी और इस सर्वेक्षण के आंकड़े हर 3 महीने पर आएंगे, ठीक है ना। नया सर्वेक्षण देश में रोजगार और बेरोजगार की स्थिति की ज्यादा सही से तस्वीर प्रस्तुत करेगा और इससे उम्मीद है कि सरकार फिर नौकरियों के क्षेत्र में कुछ फैसले ले और इससे ये भी पता चल सकेगा कि हमारे देश में किस प्राइवेट कंपनी में कितने रोजगार की जरूरत है ताकि बेरोजगार युवाओं को फिर किन जगहों पर रोजगार दिया जा सके वगैरह वगैरह। तो ये सरकार अच्छी प्लानिंग बना रही कुल मिलाकर के। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में अब 21 साल से कम उम्र के युवा नहीं खरीद पाएंगे शराब। जी हाँ, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक नया फैसला लिया गया। इंदौर में अब 21 साल से कम उम्र के युवा शराब नहीं खरीद पाएंगे। इन युवाओं को शराब बेचने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। यानी कि अब कोई भी दुकानदार ऐसे युवाओं को शराब नहीं बेच पाएगा जिनकी उम्र 21 साल से कम है। युवाओं को शराब और ड्रग्स परोस रहे कुछ बार, पब वगैरह जो है। हाल में एक ड्रग वाली आंटी का भी एक मसला देखा गया इंदौर में और उसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया और वाकई में अच्छी बात भी है। यानी कि 21 साल से कम उम्र के ना तो शराब बेच पाएंगे ना ही खरीद पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अगली खबर देखिए, आपके काम की बात है। अब आप अपने मोबाइल ऐप से भी परख सकेंगे सोने की शुद्धता क्योंकि BIS केयर ऐप लॉन्च हो चुका। जी हाँ, आपका सोना असली है या नकली है इसकी जानकारी अब आपको मोबाइल के जरिए भी पता चल जाएगी। दरअसल इसके लिए आपको किसी ज्वेलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक मोबाइल ऐप की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से आप चेक कर पाओगे कि आपके सोने की शुद्धता कितनी है। इसके लिए BIS केयर ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ना उसकी तरफ से केयर
केयर ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप BIS केयर ऐप करके लॉन्च किया और इसके जरिए ग्राहक इस्तेमाल होने वाली शुद्धता की जांच कर पाएंगे। कैसे? तो आप अपने सोने पर लगी हॉलमार्किंग की डिटेल्स के जरिए आप एप्लीकेशन के माध्यम से उन चीजों को चेक कर पाओगे और स्कैनिंग वगैरह का ऑप्शन भी हो सकता है आपको मिले। तो ये टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छा अपडेट है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, अगर आप भी LIC पॉलिसी लेने जा रहे हैं ना तो जरा सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा नहीं कि आपका सारा पैसा डूब जाए। जी हाँ, अगर आपने भी LIC पॉलिसी करा रखी है या आप नई LIC पॉलिसी लेने जा रहे हो ना तो जरा संभल करके, क्योंकि दोस्तों आजकल कई लोगों को ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं जो कि एक तो पॉलिसी के बारे में आपको गलत सलाह देते हैं, यानी कि आपको क्या कि पॉलिसी का जो वो होता ना रिटर्न वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं आपको और यूं ही आपसे ठगी के झांसे में लेकर के आपसे जबरदस्ती पॉलिसी खरीदवाने के चक्कर में आपके पैसों को बर्बाद कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? मान लीजिए आपको कहेंगे कि हर महीने 100 रुपए जमा कराओ, एक महीने के 100 रुपए और एक साल में आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। आप ये सोचोगे यार हर महीने 100 तो साल के 1200 रुपए जमा हुए, साल के फिर 10,000 मिलेंगे तो कितना फायदा है, ले लो यार ये पॉलिसी, है ना। फिर आपको वो बोलेगा कि आप इकट्ठे जमा करा दो वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी हो सके। इसके अलावा आजकल कई सारे ऐसे केस भी आ रहे हैं जिनमें कुछ लोगों का LIC पॉलिसी मान लो मैच्योरिटी परिपक्व हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद जो उनकी पॉलिसी का रिटर्न आता है ना फाइनल अमाउंट, तो वो भी कुछ 10-15 दिन लेट आता है, तो उसको भी जल्दी दिलाने के चक्कर में भी कई सारे फ्रॉड और ऐसे कॉल्स के माध्यम से जो है धोखाधड़ी के मामले देखे जा रहे हैं। तो इसको लेकर LIC इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि आप इस तरह के सुपीरियस कॉल्स से सावधान रहें, मिसलीडिंग कॉल के बारे में अवेयर रहें आप। और ऑफिशियल LIC की तरफ से अगर आपको कोई कांटेक्ट करना हो ना दोस्तों तो LIC का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, उसी के जरिए आप ईमेल करके ही विजिट करें और बाकी प्लान वगैरह के बारे में सही से जानकारी आपको ऑनलाइन ही ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पर ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? तो यही से आप चेक करें, ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा ये। समझ रहे हो ना? कुल मिलाकर के आजकल धोखाधड़ी कितनी बढ़ चुकी है आपको भी बताइए और इसलिए मेरा बताना जरूरी हो जाता है और यही वजह है कि मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो सावधान रहें आप, सतर्क रहें। और अगली खबर में बात करें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर, तो अपडेट देख पा रहे हालात क्या चल रहे हैं मौसम के देश में। कई जगहों पर मतलब कड़ाके की ठंड तो आजकल चल ही रही है, आपको पता ही होगा। हालात देखिए जरा, वैष्णो देवी मंदिर परिसर में बिछी बर्फ की चादर। रोज यहाँ पर 10,000 श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए मतलब नीचे जो ये फर्श पर देख पा रहे होंगे मतलब स्नोफॉल, बर्फबारी की तरह लग रहा है, बिल्कुल है ना, बर्फ की चादर से बिछी गई है। और इसके अलावा खबर देखिए अब 3 दिन और भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 73 ट्रैक्टर्स जो है ना वो फंस चुके थे, उनको रेस्क्यू किया गया फिर। और बाकी राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की भी चेतावनी आ रही है, क्योंकि उधर के ऊपरी भागों में बर्फबारी हो रही है, तो फिर इधर मैदानी इलाकों में शीतलहर आना तो जाहिर सी बात है ना। और बाकी देखिए और मौसम के हालात, रात के तापमान में अभी और भी गिरावट आएगी। कई सारे राज्यों में हाड़ कंपाने वाली शीतलहर की चेतावनी आ रही है। 29, 30, 31 दिसंबर के दिनों के दौरान आपको 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। अभी भी मतलब कई जगहों पर 5-6 डिग्री 7 डिग्री तक की तापमान चल रहा है और उसके बावजूद इतनी गिरावट का मतलब ठंड और भी ज्यादा भयंकर बढ़ने वाली है। सावधान रहें प्लीज आप भी, खास ध्यान रखें अपने छोटे बच्चे बच्ची का और बड़े बुजुर्गों का। ठीक है ना? इस ठंड के मौसम में किन किन राज्यों में शीतलहर चल सकती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग इलाकों में हाड़ कंपाने वाली शीतलहर चल सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें आप। और बाकी नए साल के बाद 2 जनवरी तक भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कुछ इलाकों में 31 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक सुबह के दौरान घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है। तो ये IMD की तरफ से अलर्ट और चेतावनी है। और बाकी आज मंगलवार को भी कई राज्यों में बारिश और ठंड की संभावना है। 24 घंटों के दौरान देश में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं संपूर्ण भारत का जो 29 दिसंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान है ना, वो ये कहता है कि दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी। हालांकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश या हिमपात अभी भी जारी रहेगा। और बाकी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है 24 घंटों के दौरान। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया उन राज्यों में शीतलहर के चलते सर्दी बढ़ सकती है। किन किन में? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में गिरावट से इन भागों में सर्दी बढ़ने की संभावना है। और राजस्थान, गुजरात और फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में शीतलहर चल सकती है 24 घंटे का ये मौसम पारा है ना। और बाकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की संभावना भी है। ओके, तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट। सावधान रहें आप, सतर्क रहें, ध्यान रखें अपना खुद का। और बाकी सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर बात करें ना दोस्तों, तो देखिए सोने और चांदी के नए रेट जारी हुए हैं। अभी क्या रेट चल रहे हैं, तो राजधानी दिल्ली सराफा बाजार में सोना जो है वो 185 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ और उसके बाद 10 ग्राम सोने का नया भाव 49,757 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो इसी प्रकार आज चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। सोमवार को यहाँ चांदी का भाव 1322 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 68,156 रुपए
पहुंच चुका है। तो ये कुछ आज के सोने और चांदी के रेट रहे। और वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर अच्छी खबर ये दोस्तों कि लगातार 21 दिन हो गए, अभी तक पेट्रोल और डीजल के रेट्स ना तो बढ़े हैं ना ही घटे हैं, इनकी स्टेबल चल रहे हैं। क्या रेट्स हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह वगैरह के डीजल के रेट भी देख सकते हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं फटाफट से आज कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट और खबरें चल रही है। कई जगहों पर दोस्तों फिर से कर्फ्यू धारा 144 को लेकर भी अपडेट है, तो मैं आपको बताऊंगा फटाफट से एक एक करके। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, बीच में बंद करके बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, है ना। कोरोना को लेकर पहली खबर आप देख पा रहे कि कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि ब्रिटेन में अभी जो नया स्ट्रेन देखा गया उसको लेकर खास हिदायत भी दी है। अब वो क्या क्या मामले हैं तो देखिए जरा। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके मुताबिक 31 जनवरी 2021 तक उन निर्देशों को बढ़ा दिया है। एक तो मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को सावधानी पूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा, और बाकी कोविड रोकथाम के लिए जो उपाय है उनका सख्ती से पालन करवाएं राज्य सरकारें और लोकल प्रशासन वगैरह, ये भी कहना है केंद्र सरकार का, है ना। और इसके अलावा और एक खबर देख सकते हैं आप कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि न्यू ईयर पार्टियों पर भी आप नजर रखें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लगाएं और वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारी कर लें। देश में कोरोना को लेकर दोस्तों अपडेट चल रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिख करके न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर खास नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि नए साल का जो फंक्शन उत्सव की तरह मनाएंगे लोग बाग तो इकट्ठे हो जाएंगे और इससे कोरोना बढ़ने की भी संभावना है। हालांकि ये एक चार्ट भी आप देख सकते हैं जिसमें रिकवरी रेट में टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, दादरा एवं नागर हवेली, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हैं टॉप 5 हैं जिनमें रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है। लगभग 98 तक रिकवरी रेट इन राज्यों में चल रहा है ना, और ये वाकई में राहत की बात है। इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की घर में रहकर सादगी से मनाए न्यू ईयर का त्योहार। महाराष्ट्र सरकार ने आप सभी लोगों से अपील की है। 5 जनवरी तक वैसे भी महाराष्ट्र राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, और इस दौरान महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना कि आप घर बैठ कर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, कहीं पब बार वगैरह में पार्टी शार्टी में ना जाएं, क्योंकि वहां से आपको कोरोना हो सकता है, सावधान रहिए, है ना। साथ ही अपडेट देख पा रहे होंगे कि नए साल पर बनारस को मिलेगा कोविड वैक्सीन का तोहफा। जनवरी महीने से यहाँ पर कोरोना का टीकाकरण शुरू होने की भी प्लानिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनवरी के दूसरे सप्ताह से कोविड-19 का वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं और इस तरह की प्लानिंग चल रही है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए अगली खबर, बड़ी सफलता है, भारत ने लॉन्च किया निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल करके, जो कि बच्चों की रक्षा करेगा। जी हाँ, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तो आप काफी दिनों से सुनते आ रहे होंगे, यह आखिर कब तक लोगों तक पहुंचेगी, इसको तो थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए। और अब आपको बताते दोस्तों, भारत ने निमोनिया की वैक्सीन डेवलप करने के मामले में सफलता की इबारत लिख दी है। दरअसल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की पहली स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल को आज लॉन्च कर दिया। आईएनएस के खबर के मुताबिक इस मौके पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे और कंपनी ने उनकी उपस्थिति में इसे लॉन्च किया। तो ये वाकई में दोस्तों भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत ने भी अब पूरा स्वदेशी निमोनिया का टीका विकसित कर लिया, है ना। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है। अगर आप एक सच्चे इंडियन से, भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार, इस बात पर तो एक लाइक ठोक दीजिए फटाफट से इस वीडियो पर। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 60% आईसीयू बेड ही रिजर्व होंगे। ये नियमों में बदलाव कर दिया। पहले इसकी संख्या 80% थी, तो इनको घटाकर 60% करने का फैसला लिया गया। ओके, साथ ही अपडेट देख सकते हैं 31 दिसंबर शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक बेंगलुरु में लागू रहेगी धारा 144। पुलिस कमिश्नर ने ये बात की जानकारी दी है। जहां कर्नाटक सरकार में मंत्री बसवराज मुंबई ने कहा दोस्तों कि इस बार राज्य में पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन में हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी पाया गया और इस दौरान ऐसा कुछ भी करना गलत फैसला हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रशासन की तरफ से भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और आप खुद भी अनुशासन रखें तो अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, एक नया नियम बनने जा रहा। अब विदेश यात्रा करने के लिए आपका वैक्सीन पासपोर्ट होना जरूरी होगा। जी हाँ, मतलब कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दुनिया भर में लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच कोविड वैक्सीन से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए दुनिया भर के कई देशों के वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका और ऐसे में प्लानिंग ये भी चल रही है दोस्तों कि अगले साल तक हो सकता है कि आपको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोरोना का कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह मांगे या ऐसा कोई वीजा वगैरह मांगे जो कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह का शो कर सके। तो देखते हैं आगे आखिर ऐसा क्या नियम आता, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल खबर देखिए, WHO ने कोरोना संबंधित गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए कोविड-19 ऐप लॉन्च किया हुआ। हाल ही में आपको बताओगे WHO ने एक और नया ऐप भी लॉन्च किया था, जिसमें आपको कोविड-19 की वैक्सीन वगैरह और कोविड-19 के ताजा आंकड़ों के बारे में अपडेट जानकारी मिल जाती है, राइट। तो WHO की तरफ से एक ऐप ये भी है कोविड-19 करके, जिसमें आप कोरोना से संबंधित सही जानकारियां पा सकते हैं, गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगी, है ना। और बाकी दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों को लेकर सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या? पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ही कम मामले देखे गए, 16,000 के आसपास ही
24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामले आए, है ना। और ये पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,24,000 टोटल हो चुकी है ना, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 2,67,000, जबकि 98,06,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,48,190 पहुंच गया। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डाल लेते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां किसान आंदोलन को लेकर अपडेट चला दोस्तों कि आज फिर से 30 दिसंबर को किसान भाई लोग और सरकार, केंद्र सरकार के साथ में बैठक होने वाली है। वैसे बैठक कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के इन सभी बैठकों का नतीजा बेतुका रहा। कोई भी खास निर्णय किसानों के लिए नहीं हो पाया। और अब सरकार ने जब फिर से तय किया गया किसानों से बातचीत करने के लिए, तो किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार भी लिया है। हालांकि किसानों ने एक सवाल भी पूछा, पता है क्या? तो कुल मिलाकर के यही सवाल जवाब अभी चल रहे हैं। और बाकी आज कल 30 दिसंबर को फिर से किसानों और सरकार के बीच में बैठक होने वाली है। तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, बैंकिंग न्यूज अपडेट के तहत अच्छा अपडेट भी है। 30 मिनट में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लोन मिल जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। जी हाँ, देश का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने सोमवार को डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और BOB वर्तमान में ऑफलाइन ऑनलाइन पार्टनर चैनलों के माध्यम से कुछ भी खरीदारी करने के बाद में आसान EMI वगैरह की सुविधा भी आपको देता है। और ऐसे में बैंक के एक बयान के मुताबिक ग्राहक अपने बचत खाते में राशि का लाभ भी उठा सकते हैं। और इसे 60 सेकंड में AM कनेक्ट प्लस बैंक के जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके माध्यम से 3 से 18 महीने तक EMI में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको कई सारे नई बैंकिंग सुविधाओं का फायदा मोबाइल पर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, असम राज्य में सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल वगैरह इनको बंद कराने को लेकर विधानसभा में विधेयक भी पेश हो चुका। और अगर ये विधेयक पारित हो जाता तो फिर असम राज्य में सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल ये बंद हो जाएंगे। देखते हैं विधानसभा क्षेत्र की तरफ से क्या निर्णय आता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए, माई फास्टैग ऐप में एक नया फीचर जुड़ चुका, बैलेंस स्टेटस देखना अब आसान होगा। जी हाँ, फास्टैग को लेकर NHAI ने एक नई सुविधा दी है। दरअसल दोस्तों अब फास्टैग में आपके पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि यार मेरे फास्टैग में मतलब बैलेंस कितना बचा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों की देखने की, है ना। तो इसको लेकर NHAI ने माई फास्टैग ऐप जो है ना, जिस तरह से माई जियो ऐप वगैरह होते हैं उसी तरह से माई फास्टैग ऐप है, जिसमें आपको चेक माई बैलेंस करके एक बटन ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहां से आप चेक कर पाओगे कि आपके फास्टैग में कितना बैलेंस है, फिर रिचार्ज वगैरह करना है तो या नहीं आपको पता चल जाएगा। ओके, और बाकी देखिए भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल में अब पड़ोसी की तरह रह सकेंगे इंसान और बाघ। आखिर किस तरह है सरकार की प्लानिंग? तो दरअसल बात कुछ यूं है ना कि वन्य जीव मानव संघर्ष की बढ़ती चिंताओं के बीच भोपाल में नगर निगम की सीमा से सटे वन क्षेत्र को बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाए जाने की तैयारी हो रही है। बाघों की आबादी से नजदीकी के मामले में ये देश का पहला शहर होगा जहां इंसान और बाघ एक पड़ोसी की तरह रहेंगे, मतलब पास है ना। और अगली खबर देखिए, साल 2021 में टोटल 56 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। RBI ने पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया बैंक हॉलीडेज को लेकर, है ना। अब यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट आपको होके बताऊंगा तो उसका कोई मतलब तो है नहीं वैसे भी, क्योंकि एक को भी मैं नहीं बोल सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूँ। तो अगर आपको जरूरत है कि किस महीने कितनी तारीख को बैंक बंद रहेंगे, ये बैंकिंग की छुट्टियों को लेकर एक तारीख का शेड्यूल है, ठीक है ना, तो इसे चेक कर लीजिएगा। ओके, और अगली खबर देखिए, कल ही आपको बताऊंगा दिल्ली को ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात जो दी PM मोदी ने, उस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो ट्रेनें चलाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो वाकई भी बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। मतलब 25 शहरों में साल 2025 तक, है ना, दैट्स गुड। और अगली खबर देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग कल होगी। अयोध्या में 1100 करोड़ की लागत से बनेगा राम मंदिर और 3.5 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा। और वैसे इसकी दान धर्म वगैरह को लेकर बीच में अपडेट आए थे, मैंने आपको बताया भी था। और मकर संक्रांति से इसमें धन संग्रह का अभियान भी चालू हो जाएगा और बाकी आने वाले तकरीबन 3.5 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्य मंदिर समेत पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस पर आज ही 29 दिसंबर को दिल्ली में बैठक भी होने जा रही है। मंदिर की तकनीकी डिजाइन पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और वहीं मंदिर निर्माण में होने वाले खर्च पर भी चर्चा होगी, है ना। चलिए वहीं एजुकेशन को लेकर शिक्षा से संबंधित कुछ न्यूज अपडेट है, मैं आपको बता दूं। एक तो UGC ऑनलाइन की तरफ से 124 नए ऑनलाइन कोर्स शुरू किए गए। स्टूडेंट्स भी इनका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी कॉलेज वगैरह जाते हैं ना, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से 124 नए ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए। ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के ही लिए, जिनमें से 78 कोर्स UG के और 46 कोर्स PG के हैं। जनवरी सेमेस्टर 2021 के लिए पाठ्यक्रम स्वयं के प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। इसके अलावा UGC की ऑफिशियल वेबसाइट ugc.ac.in पर भी इन सिलेबस की जानकारी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा UGC की वेबसाइट के जरिए। एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये कि CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के राज्य सेवा के प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर की आ चुकी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिया आंसर की। आप
upsc.cg.gov.in के जरिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, और साथ ही अगली खबर देख पा रहे जल्द ही 100% बायोफ्यूल से दौड़ेंगे वाहन। सरकार ने इस तरह की तैयारी भी शुरू कर दी है। नए नियम भी बन रहे हैं। दरअसल जल्दी आपको सड़कों पर पूरी तरह से बायोफ्यूल के वाहन गाड़ियां नजर आएंगी। बायोफ्यूल जो होता है ना, उससे दोस्तों प्रदूषण भी कम होता है और गाड़ी का माइलेज भी अच्छा रहता है और महंगा भी कम पड़ता है, तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए सरकार इस तरह की प्लानिंग बना रही है, अच्छी बात भी है ना। और बाकी अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ पूरा। 40 साल बाद नहर के टेल तक पहुंचा पानी, तो ये भी यूपी में। गोरखपुर के गगसरा पाली क्षेत्र के 50 से ज्यादा गाँवों के किसानों को नववर्ष के मौके पर बड़ी राहत मिली है। सरयू नहर परियोजना आखिरकार पूरी हो चुकी है, अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि साल 2021 में फरवरी महीना कितने दिन का होगा, 28 का या 29 का? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंच दे देगा। इसी के साथ ही अगर आपको DLS न्यूज चैनल अच्छा लगता है और पहली बार आप चैनल पर आया ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तो मिलते रहेंगे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।